बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम की बड़ी खबरों के साथ। विरासत टैक्स वाले बयान के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से नया विवाद छेड़ दिया है। पित्रोदा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना कर रहे हैं। पित्रोदा ने कहा है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिमी भारत में रहने वाले अरब जैसे और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. तो सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर लोकतंत्र के लिए चुनौती है। उन्होंने ये भी कहा कि रामनवमी के त्योहार को भी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बताया। That's my India. Okay, so that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. वहीं कांग्रेस ने पहले की तरह इस बार भी पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस तरह के बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्से में हैं। तेलंगाना वारंगल में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पित्रोदा ने जिस तरह का बयान दिया है कांग्रेस और राहुल गांधी पर, उन्होंने हमला करते हुए कहा कि शहजादे के एक अंकल ने देश को गाली दी है। चमड़ी के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान देश सहन नहीं करेगा। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। तो सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने कहा कि पित्रोदा के बयान ने भारत के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाया है। राहुल गांधी जी
जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। तो सैम पित्रोदा के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। सबसे पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा है जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस का तो खुला कहना है भागवत जी का आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं संविधान बदलना है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। तो तीसरा चरण खत्म होते ही चुनावी संग्राम और तेज हो गया है। चुनाव में नए गर्म मुद्दे और विवाद सामने आ गए हैं। सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस को कितनी होगी मुश्किल, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। देश के पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर कांग्रेस के बदले रुख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को घेरा। तेलंगाना में करीमनगर की रैली में पीएम मोदी ने पूछा कि पिछले 5 साल से लगातार अदानी अंबानी का नाम लेने वाले राहुल गांधी अचानक खामोश क्यों हो गए हैं। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी घबराहट के कारण ऐसा कह रहे हैं। बहुत सफाई दे रहे हैं, आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं।
सरकारी कंपनियों को लेकर कांग्रेस की आलोचनाओं को वित्त मंत्री ने बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। अपने एक्स पोस्ट पर वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पीएसयू का रिकॉर्ड ग्रोथ रही है। वित्त मंत्री ने अपने पोस्ट में और क्या कुछ लिखा है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, पहले ये बताएं कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस की आलोचनाओं और मोदी सरकार के दौरान पीएसयू की नीतियों पर क्या कुछ लिखा है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से और कई बार राहुल गांधी की तरफ से मोदी सरकार की ये कहकर आलोचना की गई कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी कंपनियों की हालत काफी कमजोर हुई है, सरकारी कंपनियों को बेचा गया है। और इन सभी आरोपों का आज जवाब दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। एक्स पोस्ट पर एक लंबी डिटेल देते हुए उन्होंने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है, झूठा करार दिया है। और इसके लिए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कई सारे तथ्य पेश किए। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में दरअसल सरकारी कंपनियों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मोदी की सरकार में सरकार की रणनीति की वजह से इन कंपनियों की हालत काफी ज्यादा मजबूत हुई है। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि बैंकिंग सेक्टर पहले जहां संकट के दौर पर था, वहां पे ग्रॉस एनपीए पूरे दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया है, 3.2% पर आ गया है। सभी सरकारी कंपनियों, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी सीपीएसई का कुल पेड अप कैपिटल देखें तो 2014 से लेकर अब तक 155% बढ़ा है। कुल ग्रॉस रेवेन्यू में 84% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 साल में जो सभी 81 लिस्टेड सरकारी कंपनियां हैं, उनका मार्केट कैप 225% से भी ज्यादा बढ़ा है। अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो जो लिस्टेड है उनका मार्केट कैप 195% से भी ज्यादा बढ़ा है। और आगे वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों का जब जिक्र किया जाता है तो इसमें एचएएल को देखा जाए। सरकार के आत्मनिर्भर बनने की रणनीति के तहत एचएएल की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हुई है। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इसी तरह से विनिवेश जिन कंपनियों का किया गया, चाहे एयर इंडिया हो या फिर नीलांचल इस्पात हो, इन सब जगहों पे खासतौर से लोगों को रोजगार गए नहीं और ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हुए। कंपनियां कमजोर नहीं हुई बल्कि विनिवेश के बाद कंपनियां और मजबूत हुई हैं। तो एक तरीके से इन सारे तर्क के सहारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बताने की कोशिश की है कि सरकारी कंपनियों को लेकर मोदी सरकार की आलोचनाएं बिल्कुल बेबुनियाद है और दरअसल मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी कंपनियां ज्यादा बेहतर हुई हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज भी बाजार में गिरावट हावी रही। शुरुआती गिरावट के बाद निचले स्तर से हल्की रिकवरी रही, मगर बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 73,466 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बिना बदलाव के 22,305 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पावर ऑटो शेयरों में देखने को मिली। वहीं बैंकिंग रियलिटी शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी का कहना है कि चुनाव की वजह से मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है और बाजार डरे नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक 3 से 5 साल के नजरिए से कोटक बैंक निवेश के लिए बेहतर है। इंडियन मार्केट्स में थोड़ी सी थकान आ गई है, देयर इज क्लियर कट एग्जॉशन, थोड़ी सी डर भी आ गई है, लार्जली टू डू विथ इलेक्शन रिजल्ट्स। Or Nifty is possibly not giving a true picture. I think an opportunity is going to come. In the midst of that, are you going to go and use your money to buy into a Kotak right now or an HDFC Bank right now? So if you want to play safe, कि मुझे पैसा घुमाना नहीं है, मुझे 3 साल तक मैं पैसा देखूंगा नहीं, तो Kotak would not be a bad option. अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से सफर करने वाले हैं तो अपना स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस 80 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर चुका है। दरअसल एयरलाइंस के कई पायलट और क्रू मेंबर्स एक साथ सिक लीव पर चले गए हैं। इस मामले में सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, ये बताएं, एक साथ 80 से ज्यादा क्रू और पायलट सिक लीव पर चले गए, सरकार ने किस तरह का हस्तक्षेप किया है इस पूरे मामले में?
जी टाटा ग्रुप के एयरलाइंस की सरदर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही होगी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले विस्तारा के जो सीनियर पायलट्स थे और जो क्रू थे वो भी इसी तरह से मास तकलीफ पे गए थे, कई सारे कैंसिलेशन करने पड़े थे। और अब एयर इंडिया एक्सप्रेस एक साथ 300 से ज्यादा सीनियर पायलट, सीनियर क्रू मास सिक लीव घोषित करते हैं और 80 से ज्यादा फ्लाइट जो है मैनेजमेंट को कैंसिल करनी पड़ती है। इसके अलावा कई सारी ऐसी फ्लाइट्स है इंडिया एक्सप्रेस की, बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, जो कि डिले चल रही हैं और ये आने वाले दिनों में भी ये कैंसिलेशन जो है वो जारी रह सकता है। जो मुख्य कारण है पायलट्स और जो क्रू है वो खुश नहीं है मर्जर की प्रक्रिया से। जो एयर एशिया इंडिया हुआ करती थी जिसे बाद में AIX कनेक्ट कहा गया, उससे मर्जर की प्रक्रिया चल रही है और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट्स का कहना है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। जो मर्जर प्रक्रिया है उसमें एयर इंडिया एशिया जो थी उनको जो है प्रेफरेंस दी जा रही है उनके पायलट्स को, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो पायलट्स हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इसको लेकर उन्होंने अपनी मांग पहले भी रखी थी और अब वो मास सिक लीव पे गए हैं। बहरहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो मैनेजमेंट है उन्होंने इस बारे में कुछ तो नहीं कहा है पायलट्स के कंसर्न को लेकर, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो यात्रियों की जो समस्या है उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। यात्रियों को फ्री कैंसिलेशन, फुल रिफंड और फ्री रीशेड्यूलिंग ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले को लेकर, कितनी कैंसिलेशन है, कब तक जारी रहने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जो DGCA के नॉर्म्स है यात्रियों को लेकर, चाहे वो कैंसिलेशन को लेकर हो, देरी को लेकर हो, यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखने को लेकर हो, उसको पूरा ध्यान रखा जाए। बहरहाल फिर भी दिल्ली, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो या बाकी एयरपोर्ट्स हो, ऐसी कई सारी खबरें आई हैं कि जो यात्री हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए, उसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो इससे लेकर कई सारी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। बहरहाल बहुत सारी एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट्स हैं वो गल्फ कंट्रीज में भी जाती है और आने वाले 2-3 दिनों तक तो कम से कम इसका असर जो है देखने को आपको मिल सकता है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। हाल ही में हमने आपको बताया था कि एक सर्वे में हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम को लेकर 43% लोगों ने निराशा और दिक्कतें बताई थी। लोकल सर्कल के अगले सर्वे में अब यह पाया गया है कि 52% लोगों को उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एक साल में 25% या इससे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं 21% लोगों ने कहा है कि साल भर में उनका प्रीमियम 50% से भी ज्यादा बढ़ गया है, जबकि 33% लोगों का यह कहना है कि उनका प्रीमियम 25% तक बढ़ा है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में भी हम इसी टॉपिक पर करेंगे खास चर्चा कि किस तरह से लगातार पिछले एक साल में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इतनी तेजी से बढ़ा है और क्लेम के वक्त किस तरह से कंपनियां पूरी तरह से गेम कर देती हैं। इसी पर ही आज होगी एक बड़ी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:57 पर।